दोस्तों, चंबल नदी को आज तक लोग डाकुओं और बागियों की हमेशा शरण स्थली मानते हुए आए हैं। लेकिन इस नदी को शापित भी कहा जाता है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। भारत की नदियों को जीवनदायिनी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ नदियां हैं जिन्हें शापित कहा जाता है। उन्हीं में से एक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान व उत्तर प्रदेश होते हुए यमुना में मिलती है। यह 960 किलोमीटर 11 सहायक नदियां जैसे काली, पार्वती, बनास और शिप्रा के साथ बहती है। अब बात करते हैं चंबल के ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास के बारे में। दोस्तों, महाभारत में इसे चर्मण्यवती कहा गया है। प्राचीन राजा रतिदेव ने एक यज्ञ किया जिसके लिए हजारों जानवरों की बलि दी, और उन जानवरों की बलि देने के बाद जो खून और चर्म से ये नदी बनी है, इसलिए इसे चर्मण्यवती कहा गया है। इसलिए अपवित्र भी मानी गई है। गंगा और यमुना की तरह लोग इसकी पूजा नहीं करते हैं। एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में चंबल नदी के किनारे पांडवों और कौरवों के बीच धूत कीड़ा हुई और इसमें पांडव हार गए, जिससे द्रौपदी बहुत आहत हुई और उन्होंने गुस्से में आकर इस नदी को श्राप दिया। यही कारण है कि लोग चंबल की पूजा अर्चना करने से बचते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि चंबल का पानी पीने से लोग आक्रामक हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी है कि श्रवण कुमार जब माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे तो उन्होंने चंबल का पानी पी लिया और गुस्से में माता पिता को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता पिता से क्षमा मांगकर उन्हें साथ ले लिया। चंबल नदी केवल भौगोलिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ जुड़ी कथाएं और रहस्य इसे शापित नदी की उपाधि देते हैं। चाहे राजा रतिदेव की यज्ञ कथा हो या द्रौपदी का श्राप, चंबल की गहराई और रहस्य हमेशा लोगों को आकर्षित करते रहे हैं।